हमारे इस कार्यक्रम के पुण्याचक है कापिष्ट इंद्र श्री नीरज कुमार जैन, श्रीमती रुचि जैन, आयशी जैन, भावी जैन, गुरुग्राम हरियाणा परिवार। अर्हन् मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम ऋषभेश्वरा। नमस्ते पार्श्वनाथाय गाति कर्म विनाशने नागराजेन्द्र विस्तीर्ण पणालंकृत मूर्तये। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय बोलो अनंतान सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो चार चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की जय। बोलो आचार्य आदि सागर अंकलीकर महाराज की जय। बोलो चाणी वाले शांति सागर महाराज की जय। बोलो साक्षात विराजमान मम गुरु आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलो हनुमान सागर महाराज की सकल मुनि संघ की। कर्मा सम्यक्त्व बंधुओं, आज हमारा सौभाग्य है कैसे एक पत्थर आचार्यों का उपस्थिति में विद्वानों का मंत्रोच्चारण में हम सब लोग का विशेष उपलब्धि में सामान्य पत्थर संस्कारित होकर भगवान बनता है। बंधुओं, इतना अवसर में इतना अपूर्व अवसर यदि मिलता है, ये सिर्फ पंचकल्याण का संदर्भ में मिलता है। पत्थर भी भगवान बन सकता है। और हम तो आचार्य श्री ने सुबह का प्रवचन और शाम का प्रवचन में इतना अच्छा विचार को, गहरे विचार को संबोधन किया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन दिया। एक एक चीज भी अमृत तुल्य है। और सर्दी में चकाना भी बहुत कठिन है कई बार। और इतना गहरे विचारे आचार्य श्री ने हम सबको बताया। और उन्होंने बताया पुण्य, शुद्धोपयोग, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और ज्ञान क्या है, आत्म क्या है, कर्म क्या है। आज का ये विचार से ही ऊपर हमने थोड़े कुछ सोचे, अपना जीवन यशस्वीदायक होएगा, मंगलदायक हो जाएगा। तो बहिरात्म से अंतरात्म, अंतरात्म से परमात्म होने का महान पर्व है, महान कल्याणक महोत्सव है वो पंचकल्याण। सामान्य ज्ञान भी ज्ञानी बने, और ज्ञानी बनने के बाद सिर्फ ज्ञान मोक्ष को अधिकार नहीं होता। आज आचार्य श्री ने कहा चारित्र को भी बड़ा महत्व है। आज आचार्य ने बताया केवल मंत्र से नहीं होता, संस्कार से नहीं होता, चारित्र से होता है। एक जीव गुणस्थान में आगे बढ़ने के लिए उनका मोह का क्षय हो गया, मिथ्या का, अविरत का, प्रमाद का, कषाय का निवृत्ति होने के बाद सविकल्प और निर्विकल्प, निर्विकल्प और सविकल्प, इस रूप से आगे बढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक अपूर्व अवसर एक जीव को मिला है। वो शांतिनाथ तीर्थंकर अपना बहुमें चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया। शांति कुंतु और कितने चक्रवर्ती थे? कुला मिलकर 12 चक्रवर्ती। पंडित जी, कुला मिलकर 12 चक्रवर्ती थे। उसमें एक चक्रवर्ती का नाम है शांतिनाथ। आज महाराज ने बताया ज्ञान क्या है और पर्याय क्या है, पुद्गल क्या है, पुद्गल का शक्ति, अणु से परमाणु का बात भी कहे। हम परमाणु बनना चाहते हैं, बताया महाराज ने।
और इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, वो परमाणु में इतना शक्ति है, इतना शक्ति है। कितना आप झुकना चाहते हैं, कितना आप विनम्रता बनना चाहते हैं, उतना आप श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए बंधुओं, केवल ज्ञान और दर्शन और प्राप्ति करने से हमको मोक्ष नहीं मिलेगा। एक सीढ़ी होता है, क्या बोलते हैं लैडल को, सीढ़ी। सीढ़ी में दो क्या होता है, लकड़ी होता है, बीच में क्या होता है, खाली जगह होता है, फिर इसको जोड़ना पड़ता है। बिना जोड़ के सीढ़ी को ऊपर हम नहीं चढ़ सकते। एक सीढ़ी है सम्यक दर्शन, एक सीढ़ी है सम्यक ज्ञान, और बीच वाला है सम्यक चारित्र। तीनों मिले तो सीढ़ी को हमने ऊपर जिनालय में, सिद्धालय में जा सकते हैं। यदि हमारा पास एक ही सीढ़ी है, तो एक ही लकड़ी है, तो हम कुछ नहीं कर पाते। सम्यक दर्शन ठीक है, दूसरा प्रयास करके यदि हमने इसको भी प्राप्त किया तो थोड़ा कुछ हमने अपनाया सम्यक ज्ञान, और दोनों हो गया, फिर चारित्र को हमने महत्व नहीं दिया, तो क्या इसमें सूर्य मंत्र बिना, मूर्ति चारित्रवान साधु से संस्कारित बिना मूर्ति पूजन का योग्य है? पंडित जी आज बहुत अच्छे विचार बताया आचार्य श्री ने। आप लोग कितना जानते हैं पता नहीं। सूर्य मंत्र ऐसा साधारण मंत्र नहीं है, असाधारण मंत्र है। वो किसके साथ होना चाहिए और कौन देना चाहिए? चारित्रवान मुनि का बिना सूर्य मंत्र और कोई मूर्ति का हमने श्रद्धा करने का योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे हमने शोकेस में शोपीस रखते हैं, जयपुर में अनेक प्रतिमा हैं, मूर्ति दिगंबर प्रतिमा भी है, फिर इसमें सूर्य मंत्र दिया हुआ नहीं है। वो कारगर का शॉप में मिलता है, देखने में आनंद मिलता है, तो राग में आनंद तो आता है, फिर वो परिपूर्णता नहीं है जब तक उसका पंचकल्याण का संस्कार नहीं होता। और पंचकल्याण का संस्कार भी हो गया, बटारक जी में मंत्र भी दिए, नरेश जी भी मंत्र बोले, हम सब किए, फिर अंतिम में प्राण प्रतिष्ठा बटारक तो देते हैं, फिर भी आचार्य श्री के द्वारा यदि होता है, दिगंबर साधु द्वारा यदि होता है, वो अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बंधु, पंचम काल में भी ऐसे साधु गुरुवर हम सबको मिले हैं, और उनका उपस्थिति मार्गदर्शन में ये मंत्रोच्चारण के साथ यदि प्रतिमा का इंद्र इंद्राणी बनने का पंचकल्याण में पुण्य मिलता है, आपका कितना बड़ा सौभाग्य होगा। पिछले बहु में, बहु का बारे में बताया आचार्य श्री आज, पिछले बहु में आपने खूब धर्म किया होगा, पिछले बहु में नर जन्म में देव पूजा, गुरुपाश्चर्य, स्वाध्याय, संयम, तप और दान किया होगा। इसका फलभूत वर्तमान में दारुवेड़ा में बटारक जी, नरेश जी, आचार्य श्री का सानिध्य में इंद्र इंद्राणी बनने का योग्यता मिला। बंधुओं, आपका भाग्य सौभाग्य कितना बड़ा है। इसी समय में कई लोग सीरियल देखकर अपना जीवन को पावन बनने बिना और राग से लंबा कर सकता होगा। यदि वो लोग कुछ अच्छा प्रवचन का बात सुने तो प्रशस्त राग होगा, फिर यदि पंचकल्याण में स्वयं भाग लेगा तो उनको अनंत गुण का वृद्धि होगा। बंधुओं, इसलिए दारुवेड़ा क्षेत्र में आप लोग आकर आज ऐसा अपूर्व अवसर को देख रहे हैं। इसमें देखना बहुत आनंद आता है, साथ साथ सुनना बहुत आनंद आता है। मंत्र के साथ अपना स्वयं माता पिता बनना तो अहो भाग्य बोला जाता है। बंधु, इसलिए आज का स्त्री पर्याय के लिए बहुत महत्व का दिन है। गर्भावतरण कल्याण, स्त्री 3 पल्या में मोक्ष प्राप्ति करते हैं, और सौधर्मेंद्र 36 सागरोपम के बाद उनका ये सौभाग्य मिलेगा। तो किसको जल्दी मिलेगा? स्त्री को मिलेगा, पुरुष को मिलेगा? सौधर्मेंद्र का हिसाब से पुरुष को लेट मिलता है, और शचिमा का हिसाब से, शचिमा का हिसाब से यदि देखा जाए तो शची का
रूप में हम देखा जाए तो स्त्री पर्याय अत्यंत श्रेष्ठ माना गया। स्त्री पर्याय में भी 3 पल्या में पुरुष पर्याय प्राप्त करके कर्म क्षय करके भगवान का दिव्य ध्वनि को सुनकर मोक्ष प्राप्ति कर लेती है। सही है नरेश जी? इसलिए आज का दिन है गर्भस्थ स्त्री को कैसे उपचार करना। तो राजोपचार तीर्थंकर माता को तो होते ही था सौधर्मेंद्र का आज्ञा के अनुसार। तो हम लोग मनुष्य हैं, हम पंचकल्याण में क्या सीखना है? तो एक गर्भस्थ गर्भ संस्कार विधि कैसे होना चाहिए, सज्जाति क्या है, सदगृहस्थ क्या है, पारिव्राजकत्व क्या है, चक्रवर्तित्व क्या है, सुरेंद्रत्व क्या है, केवल ज्ञान क्या है, परम निर्वाण क्या है, नेमि नेमि कैसे करके किसको बोलते हैं, और अर्थ पार भागी भवा, ज्ञान पार भागी भवा, ज्ञानार्थ पार भागी भवा, इस मंत्र से बच्चों को अक्षर अभ्यास कैसे करते हैं, षोडश संस्कार क्या होता है, ये सारी चीज आपको गर्भावतरण कल्याण में सिर्फ मिलता है। और यदि आप लोग इस गर्भावतरण कल्याण में किसी बच्चों को और औरत को यदि लेकर आया, हर घर मांगलिक होगा, हर घर सौभाग्य का होगा, हर घर शांतिमय वातावरण बनने वाला का घर होगा बंधुओं। विशेष रूप से स्त्री होते हुए अष्ट दिक्कन्यकों को सौधर्मेंद्र ने आज्ञा करते हैं, 3 लोक का स्वामी आने वाला है, उनका देश उनका नगर कभी भी दुख नहीं होना चाहिए और वहाँ का वातावरण अत्यंत प्रशस्त होना चाहिए, मंगलिक होना चाहिए। ऐसे करके कुबेर को आज्ञा देता है और सौधर्मेंद्र का आज्ञा लेकर कुबेर ने रत्न वृष्टि करते हैं। 6 महीने पहले ही उनको अवधि ज्ञान से मालूम पड़ता और 3 बार नहीं 4 बार रत्न वृष्टि होता है। प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल और मध्य रात्रि, ये है अवधि ज्ञान किरने, केवल ज्ञान का भगवान का दिव्य ध्वनि किरने का समय संधि काल बोला जाता है। वो समय हमने स्वयं साधना करना, तपस्या करना, सामायिक करना, समता भाव धारण करने का समय है बंधुओं। वो समय रत्नवृष्टि होता था तो कोई भी भिखारी नहीं होते थे और देश बहुत अच्छा, अतिवृष्टि भी नहीं, अनावृष्टि भी नहीं, सुभिक्षा से चलता था। और उसी समय सौधर्मेंद्र ने दिक्कन्यकों को आज्ञा देते हैं, आप प्रसूति घर में जाकर उधर माता का सेवा करो। आजकल सारे औरत लोग सुनना चाहिए, प्रसूति घर में गर्भस्थ औरत को कैसे सेवा करना चाहिए। श्री ह्री धृति कीर्ति लक्ष्मी पुष्टि बुद्धि आदि देवता, वो लोग विचार प्रचोदक धार्मिक त्रिषष्टि शलका पुरुष का कथन सुनना, सुनाना, इस चर्चा और नाना प्रकार का ज्ञान का अमृत वर्षा वहाँ होता रहता है। ऐसा भाग्य वहाँ प्रसूति घर में माता को मिलता है। वैसे ही माता का गर्भ रत्न गर्भ बोला जाता है, वो कभी भी दर्द नहीं होगा और वो श्रेष्ठ गर्भ होगा, तीर्थंकर बालक को जन्म देने वाला महामाता होगा। इसलिए सृष्टि का प्रक्रिया में विशेष रूप से हम सृष्टि को नहीं मानते। अनादि निधन संसार में जैन धर्म जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जर और पाप और पुण्य का 9 तत्व में ये अनादि निधन संसार में कर्म सिद्धांत के ओर, नियतिवाद के ओर, पुरुषार्थ के ओर, कालवाद के ओर हमने यदि ध्यान दे, आज सुबह का 2 प्रवचन महाराज का अमृत रूपी प्रवचन था। ज्ञान मोक्ष का कारण नहीं है और आत्म से बहिरात्म, बहिरात्म से अंतरात्म, अंतरात्म से परमात्मा बनने के लिए चारित्र भी बहुत जोर देना चाहिए। ज्ञान दर्शन के साथ साथ यदि चारित्र भी हो जाता है, वही बालक अपना जीवन में तीर्थंकर प्रकृति बंद भी कर देता है और वही जीव तीर्थंकर बालक होकर
जन्म लेने का अवसर मिलता है, ऐसा माता पिता को मिलता है। कौन पुण्य प्राप्त किया। ऐसे शांतिनाथ का माता पिता, उनका दृश्यावली में हमने स्वयं देखेंगे। और आज का विशेष प्रवचन हमारा उसी रूप से था। ये संस्कारित होना, गर्भ से होना, प्रारंभ से होना, बिगिनिंग से होना, वो जीवन का अंतिम तक रहेगा। इसलिए सात्विक संस्कार है, वो गर्भ संस्कार है। इसमें हमने शांतिनाथ भगवान का और पार्श्वनाथ भगवान का 24 तीर्थंकर का मंत्र उच्चारण करके, और तीर्थंकर का जिन जनक का आह्वान करके, जिन माता को आह्वान करके, उनका पूरा अष्टविधार्चन पूजा जैसे तीर्थंकर का होता है, जैसे उपचार विनय में षोडशोपचार यक्ष यक्षी का होता है, जैसे जिन माता पिता का भी एक उपचार पूजा होता है, ये उपचार तीर्थंकर का समान नहीं होता। ये याद रखना। सज्जन का सम्मान अलग होता है और भगवान का सम्मान अलग होता है। ये सारे विचार आपको गर्भ संस्कार कल्याण में मिलेगा। इसलिए आचार्यों का सानिध्य में आज पंडित ने, अभी हम इस शुभ अवसर को देखते हैं और हमारा जीवन को पावन करने के लिए एक एक मंत्रोच्चारण में क्या क्या शब्द संस्कृत में लिखा है, उसमें क्या अर्थ है, सारे नरेश जी ने और महावीर शास्त्री ने दोनों आपको और हम भी समय समय में आपको बताने वाला है। उस सारे विचार को आपने देखना और आत्मसात करना। स्वयं आप अपना जीवन को भूल जाना। सौधर्मेंद्र, अभी इसी भाव में आचार्य श्री जैसे दीक्षा लेने का शक्ति हमको मिले, नहीं तो अगले भाव में ऐसा भाव व्यक्त करना। बंधुओं, वैराग्य का पराकाष्ठा, ज्ञान का पराकाष्ठा वैराग्य है, और वैराग्य का पराकाष्ठा तीर्थंकर प्रकृति बंध है। इसलिए हमने ज्ञान का पराकाष्ठा वैराग्य के ओर जाएंगे। जितने भी आचार्य श्री का प्रवचन सुनेंगे, इसमें हमको वैराग्य आना चाहिए। प्रवचन सुनने के लिए वैराग्य नहीं, भौतिक सामग्री के ऊपर वैराग्य, लौकिक सामग्री का ऊपर वैराग्य, ज्ञान के लिए और अपना आत्मदृष्टि के लिए, सच्चे शुद्ध शुभ आत्म को ध्यान करने का भाव बनाने के लिए ये प्रवचन सुनना बहुत जरूर है। इसी भाव के साथ सबके मंगल हो। हर दिन हर क्षण हम पंच कल्याण का समय में टीवी इत्यादि नहीं देखे, एक नियम बनाए, झगड़ नहीं करे, झाड़ू नहीं पकड़े, और अच्छा विचार को, जिनवाणी को पकड़े, और किसी को हल्ला मल्ला नहीं करे, किसी रूप में झगड़ नहीं करे, द्वेष नहीं करे, राग नहीं करे, मोह नहीं करे, लोभ नहीं करे। और हम तीर्थंकरों को कल्याण का विचार सुने, पढ़े, हमेशा उठते हुए, जाते हुए, बैठते हुए, सोते हुए भगवान का याद करें, आचार्यों का प्रवचन का सुने और इसके ही चिंतन मंथन करे। तब आपका 5 दिन का इस कल्याण महोत्सव अत्यंत यशस्वीदायक होएगा। ये कल्याण भगवान के लिए नहीं है, नर मनुष्य आदि हम सब के लिए है। इसलिए नरेंद्र सुरेंद्र बनना है, सुरेंद्र नरेंद्र बनना है, और उसके बाद मुनीन्द्र बनना है, तो हम शांतिन्द्र बन सकता है। इसलिए बंधुओं, हम नर से मुनि इंद्र, मुनीन्द्र बनने के लिए इस पंच कल्याण महोत्सव में भाग लेंगे। इसी भाव के साथ दारवेड़े का राजकुमार जी, उर्मिला जी और प्रद्युम्न जैन और सौधर्मेंद्र बना उनके लिए, और शची बना उनके लिए, और कुबेर बना और कुबेर का पत्नी और माता पिता बना, और जितने भी राजा रानी सौधर्म ईशन सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिश तनत प्राणत आरण अच्युत आदि नवग्रहवेक नवानुदिशिका देव आए हैं। उन सब के लिए यहाँ विशेष निमंत्रण है। वो लोग भगवान का पूजा करेंगे। अष्टायनिका में पंच कल्याण नहीं करते हैं। क्यों? अष्टायनिक में देव देवता सब नंदीश्वर में जाते हैं, इसलिए देव देवता अष्टायनिक का समय नहीं मिलेगा। इसलिए कोई चमत्कार से बुलाता होगा, फिर भी यहाँ अभी अष्टायनिक भी नहीं है। सारी देव देवता नरेश जी कब बुलाएगा तब आएगा। और आह्वान स्थापन सन्निधिकरण के अनुसार आज का ध्वजारोहण विधि भी बहुत सुंदर ढंग से हुआ। ईशान्य के ओर ध्वज का लहरे हुआ था और बारिश भी 4 बूंद निकला।
तो देव भी हर्ष हो गए। हरियाणा में हरियाली दिख रहा है, सर्व ऋतु का पल भी यहाँ दिख रहा है, और आनंद का उल्लास का संदर्भ में सबके लिए मंगल आशीर्वाद के साथ मेरा बातों को विराम। संपूजकानम प्रतिपालकानम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र क्षेमं सर्वप्रजानं प्रभोतु बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यक् वर्षतु मघवा व्याधयो यान्तु नाशं दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणमपि जगतां मास्मभूर्जीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रभोतु प्रसरतु सर्वसौख्यप्रदायिनी प्रध्वस्ति गातिकर्माणः केवल ज्ञानभास्करः कुर्वन्तु जगतां शान्तिं वृषभाद्या जिनेश्वरा। ओम शांति शांति शांति।